ऐसा समाज चाहता हूं जहां किसी को दुख, किसी को तकलीफ ना हो। रोटी, कपड़ा और मकान मिलना चाहिए, हेल्थ मिलनी चाहिए। और वहां फिर उन्होंने गुरु जी ने अपने रविदास का नाम दिया बीच में वाणी के, इसलिए कि ये मेरी जो लाना है, जो मेरे ये बच्चे हैं, कल को धोखा ना खाए तो कहीं ना कहीं ये मेरे शब्द ढूंढ लेंगे। तो जो आज अमृतवाणी के अंदर दर्ज है, जिसका हम आनंद मान रहे हैं, तो इसके लिए हरेक इज्म ने, हरेक कम्युनिटी ने, हरेक धर्म ने गुरु रविदास महाराज जी को यूज किया। जैसे कि हिंदुइज्म ने गुरु रविदास महाराज जी की मूर्ति बना दी, माथे तिलक हाथ जमाड़ा, जग ठगने को सोग रचाया, कि लोगों ने मूर्ति की पूजा करनी स्टार्ट कर दी, तो ज्ञान तो आया ही नहीं। जब हमारे चंद लोग, जब संत समाज के अंदर भी लोग आए हैं, तो ये सचखंड वाला डेरा संत नरंजन दास महाराज जी के समकली, और साथ में ही आते जाते थे विदेशों में, और यूपी की धरती में भी आए हैं वो, तो उन्होंने प्रचार दिया। जो कि कांची बनारस आज हमारा सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म दिहाड़ा मनाया जाता है, या कांची बनारस में जाते हैं जन्म स्थान में, तो वो भी उनकी ही देन है। तो उनको प्रचार करते करते पूरे देशों के अंदर और विदेशों में चल गए, कि अगर हम विदेश में जाएंगे तो वहां पे प्रचार करेंगे, हमारा वहां पे लाना बढ़ जाएगा, जब हमारे लोग बढ़ जाएंगे, ये लोग आने वाले समय जो भारत में रहते हैं लोग, उनकी मदद करेंगे। मदद एजुकेशन के ऊपर हो, जब रिश्तेदारी के ऊपर हो, एक दूसरे का रिश्ता उधर चल जाएगा, उधर का रिश्ता इधर आ जाएगा, एक भाईचारा बन जाएगा। तो ये जो आज मैं देख रहा हूं, तो ये को महाराज को गोली मारकर शहीद कर दिया, कि ये लोग जो है, अगर इस आदमी को मार दिया जाए, संत को मार दिया जाए, तो ये लोग डर जाएंगे। मगर हुआ अलग, जैसे गेंद के ऊपर पैर रखते तो गेंद उबरती है, तो पूरी दुनिया उबरी, ट्रेनों को आगे लगी। आपने देखा पंजाब चला, ऑस्ट्रेलिया वियना में जो काम हुआ, और पूरे विश्व के अंदर तोड़ फोड़ हुई, और हमारे समाज ने एकजुट होकर एक ताकत है, जो ताकत पंजाब से चली, और वहां पे हमारे को गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हुए महाराज को गोली मार दी गई, जिसमें हमारे गुरु रविदास महाराज के 40 शब्द भी है। तो हम लोगों ने ही डिसीजन लिया कि हमें शिक्षा देते हैं भगवान रविदास महाराज जी, कि हमें किसी का हत्या नहीं करनी, ना किसी को मारना है। तो हमें शिक्षा देते हैं बाबा साहब भीमराव डॉक्टर वेदता जी, हमारी लड़ाई बंदूकों की नहीं है, हमारी लड़ाई चाकुओं की नहीं है, हमारी लड़ाई तलवारों की नहीं है, हमारी लड़ाई कलम की है। हम करेंगे तो मारेंगे, कलम से ही मारेंगे। तो हम शांत रहे। हम लोगों ने बोला कि आप अपना ग्रंथ ले जाओ वापस, तो हम देख लेंगे जो करना होगा। तो आज हमारी सतगुरु रविदास महाराज की पवित्र वाणी, जो 2010 में जिसको जामा पड़ा, तो आज हरे गुरु घर के अंदर प्रेम से सतगुरु रविदास महाराज की पवित्र वाणी को गुनगुनाया जाता है। और हमें कोई वाणी रखने का नहीं था, गुरु ग्रंथ ही हमारा पूरा था। जो गुरु ग्रंथ था वो पूरे का पूरा हमारा था। तो हम लोगों ने यही सोचा कि हम सतगुरु रविदास महाराज जी ने जब जन्म लिया, तो अमृतवाणी तो उस दिन ही आ गई थी, जब राजे महाराजों को अमृत पान दिया महाराज जी ने। महाराज पीपा को दिया, कितने महारानियों को दिया, महान झाला बाई को दिया, मीराबाई को दिया, उनके शिक्षक हुए हैं। तो उसके बाद में हमें चाहिए था कि अगर अमृतवाणी आ गई तो हमें धर्म भी चाहिए। तो आज हमारा जो रविदासिया धर्म है, वो भी हमारे यूरोप की देन है, इंग्लैंड की देन है। तो वहां से ये धर्म उठा। तो आज पूरा कम्युनिटी जो है भारत के अंदर, भला यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, नेपाल, वेस्ट बंगाल, असम, या भूटान, या फिर इस टाइम बांग्लादेश के अंदर भी हम लोग गए हैं। और अदर कंट्री, दूसरी कंट्री है, तो उसके बारे में भी वहां 12.5-13 लाख लोग रहते हैं। तो उनके साथ भी यही बात हुई कि भारत के अंदर अगर हमारे ऊपर अत्याचार बढ़े, तो वहां पे बैठे हुए हमारे रविदासिया कम्युनिटी वहां की सरकार को बोलेगी कि भारत की सरकार को बोलो
कि हमारे बच्चों के ऊपर जुल्म करना छोड़ दो। इसी तरह हम अमेरिका से, कनाडा से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से और यूरोप से हम लोग वहां से इनको गवर्नमेंट को कहेंगे कि आप ये अत्याचार करना छोड़ दो। इसलिए ही ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन हमने एक ज्वाइंट स्टेशन बनाया है, जिसके अंदर जाकर हम लोग ये सारे प्रांत एक जगह इकट्ठे हो जाए। हमें बहुत चीजें सोच सोच के करनी होगी, समझनी होगी। आज मैं भैया एक और बात बताता हूं आपको। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो आज की सरकार है, इन्होंने ऐसे काम कर दिए हैं कि हमारा बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, जब प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, तो प्राइवेट स्कूल इतने महंगे कर दिए कि हम उतना कमाते भी नहीं जितना बच्चे की फीस देनी पड़ती है। तो हम क्या आने वाले समय में आईसी ऑफिसर बन जाएंगे क्या? पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे क्या? डॉक्टर बन जाएंगे? नहीं। हमें करना क्या होगा? हमें ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के साथ जितने भी प्रांत, जितने भी गुरुघर हैं, तो अलग अलग गुरुघरों को सहमति देनी पड़ेगी ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन को, जो ये आपकी लड़ाई आगे लड़े। आप जैसे काम करते हैं आप करते रहो। और दूसरी बात यह है कि हमारी गिनती जो बोलते हैं, कई प्रचारक बोलते हैं 25 करोड़ है, कई 30 करोड़ बोलते हैं। और अगर हम 25 करोड़ लोग भी हैं तो बहुत है। बाबू कांशीराम जी की मुझे बात याद है, वो बोलते थे कि जिनकी संख्या ज्यादा उनकी हिस्सेदारी ना, कि हम हिस्सेदारी भी ले सकते हैं। एक बात और बोलते थे कि एक वोट और 1 रुपया। अगर हम 25 करोड़ लोग हैं तो 1 रुपए की कीमत 25 करोड़ रुपया हो गई ना। समझने की बात है, 25 करोड़ रुपया हो गए ना 1 महीने के। तो क्या हम लोग एजुकेशन नहीं डाल सकते? क्या हम हॉस्पिटल नहीं बना सकते? हम बच्चों को आईसी ऑफिसर नहीं बना सकते? सर, अगर गवर्नमेंट नहीं आप लोगों के भारत के अंदर आईसी ऑफिसर बनाती तो हम बनाएंगे बाहर के मुल्क में ले जाकर। कैसे बनाएंगे? जब हम ज्वाइंट हो जाएंगे। मैंने अभी बताया ना, 1 रुपए की कीमत 25 करोड़ रुपए। 25 करोड़ रुपया पता कितना होता है? बहुत होता है। हर महीने में हमारी एक यूनिवर्सिटी खड़ी हो सकती है, हर महीने में हमारा एक स्कूल खड़ा हो सकता है। हमें डर पहले था कि जब हम लोग बाहर के मुल्क में नहीं थे, अब हम नहीं डरते किसी से भी। हम 2.25 करोड़ लोग जो हमारे भाई बंधु यहां पे रहते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको एजुकेशन देने के लिए, इसलिए तो मैंने ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन इकट्ठा किया है कि आप लोग ज्वाइन हो जाओ। कल को अगर पढ़ना भी होगा तो हम उस देश में जाकर पढ़ेंगे, उस देश में जाकर इस सरकार को समझाएंगे, क्योंकि उस देश में कोई भेदभाव, कोई जात पात नहीं होती। आज फिर इन लोगों ने टेक्निकल सिस्टम से मारना हमें एजुकेशन देंगे, हमारा संविधान भी ऐसे ही रहेगा, मगर संविधान के अंदर से कटाई कर देंगे। जी, संविधान खत्म नहीं करेंगे, संविधान के अंदर से अपने सिस्टम काट देंगे। अभी एजुकेशन के ऊपर आपने देख लिया है, क्रिश्चियन ने जहां जहां क्रिश्चियन के मंदिर बनाए हुए हैं, जहां उनकी चर्चें बनी हुई है, तो वहां पे उन्होंने एजुकेशन डाल दिया है, उन्होंने अपने आप को सेव कर दिया है। और सिखिज्म जो 2.2% लोग हैं, तो उन्होंने भी आपका सिस्टम बना लिया है। तो अब क्या है, हमारा 14 साल ही हुए अभी हमारा धर्म गायब हुए, तो आपने देखा हमारी स्पीड कितनी है। सहारनपुर में 40 लोग ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन के बच्चे लोग जो बाहर आए हैं, इन बच्चों ने जो काम करके दिखाना है, जो इस प्रांत के अंदर, जो ये यूपी प्रांत है, तो जब ये काम करेंगे आने वाले समय में, यही बच्चे जो है पूरे देश के अंदर स्नेहा देंगे, यही बच्चे अमेरिका में स्नेहा देंगे, यही यूरोप में देंगे कि यहाँ की लोड क्या है, या हमारी लोड क्या है। वहां पे गुरु रविदास महाराज ने एक फाउंडेशन की बात की है, गुरु प्यारी साध संगत मिल रही है माधो, कि हम एक प्रेम पंथ की पालकी की तरह इकट्ठे होकर एक योजना बनाए। योजना बनाने का मतलब क्या है? योजना बनाने का मतलब है कि हमारा भाईचारा, किसी को काम नहीं मिलता, दूसरे के पास काम है, वो काम दे दे। किसी का बिजनेस नहीं चलता, दूसरा उसको आइडिया दे दे, उसका बिजनेस चल जाए।
किसकी लड़की की लड़के की शादी नहीं होती तो इस प्रांत के अंदर बैठ के उसकी लड़के की शादी ब्याह हो जाए। किसी को एजुकेशन की जरूरत है, इस प्रांत के अंदर बैठ के एजुकेशन की बात हो गई। ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन इस 30 करोड़ लोगों को इसलिए इकट्ठे करता है। देखो सिखिज्म के अंदर, सिख धर्म है, सिख धर्म के अंदर सिखों को अंदर अगर आप गुरु ग्रंथ साहब को थोड़ा सा भी कुछ लेफ्ट राइट कर दो तो मरने मराने पे आ जाते कि नहीं आते? आप वीडियो देखते कि नहीं देखते? तो इसी तरह मुसलमानिज्म भी देखा होगा। मुसलमानिज्म बहुत बड़ा इज्म है, ये सऊदी अरब वगैरह सारे लोगों के बीच है। तो ये लोग भी ऐसे ही करते हैं। अब थोड़ा शांत है, पहले बड़ी बड़ी इन्होंने अमेरिका तक भी आग लगा दी थी 2009 के अंदर, पूरा अमेरिका के अंदर टावर लगाकर प्लेन फेंक दिए थे, कई कुछ तोड़ा फोड़ा। मगर आज हम लोगों के बीच में जो हम अभी खड़े हैं 30 करोड़ या 25 करोड़ लोग, हमें करना क्या होगा? हमारे जितने भी बच्चे हैं, शायद मुझे लग रहा है कि बिहार से, अपना इधर से यूपी से भी काफी बच्चे जो है मुझे जर्मन में मिले हैं, ऑस्ट्रिया में मिले हैं, शायद अमेरिका में भी मुझे मिले हैं। शायद वो आपका उनके साथ कॉन्टेक्ट नहीं होगा तो बच्चे वो बाहर गए हैं। शायद वो हिंदू बच्चा होगा पर वो मुझसे फायदा लेने के लिए तो मुझे बोलता है कि बाजी मैं भी रविदासिया हूं, ठीक है नहीं? तो आज दूसरे लोग भी ग्लोबल से फायदा लेने के लिए, ग्लोबल क्या है? ग्लोबल कुछ भी नहीं है। ग्लोबल एक बहुत बड़ी ताकत है जो आप लोगों ने दी है, जो आपका यूपी की ताकत आप लोगों ने या सहारनपुर की जो ताकत दिखाई है, जिसी तरह बांग्लादेश में लोगों ने ताकत दिखाई है, जिसी तरह ये अपना क्या बोलते हैं उस हरियाणा के अंदर आईसी ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर, डॉक्टर, जज, वकील जो ग्लोबल के साथ जुड़ गए कि हम भी आपके साथ, जो हमें आपका कंसेप्ट जो बहुत अच्छा लगा, हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। आप सर जितने भी हमारे भाई बंधु है, आप पढ़े लिखे पढ़ते भी होंगे, कॉलेजों में जाते भी होंगे, आने वाले समय में आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके विचार अच्छे होने चाहिए, आपके गुरु के प्रति विचार अच्छे होने चाहिए, आपके विचार बाबा साहब भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर के विचार होने चाहिए। ये ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन आने वाले समय में, भले मेरी ये बच्चियां हो या मेरे बच्चे हो, ये अमेरिका कनाडा में जाकर गुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा पे वहां पे जाकर बात करेंगे, वो आप लोगों के लिए होंगे। अगर पंजाब के लोग बाहर के मुल्क में जा सकते हैं, क्या यूपी के नहीं जा सकते, बिहार के नहीं जा सकते, ना नेपाल के नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? कि उनको ज्यादा कोई कुछ लगा हुआ है? नहीं, वो भी हमारे ही है, हमारे कुल के ही है। हम चाहते कि गुरु रविदास महाराज से जुड़ोगे आप तो पूरी मानवता के साथ जुड़ोगे। अगर एक आदमी के साथ जुड़ोगे तो आप डड्डू की तरह, चप्पड़ के डड्डू की तरह रह जाओगे, आपका दायरा इतना ही होगा, तो आपको पता ही नहीं होगा दीन दुनिया क्या होती है। आज आप ग्लोबल के साथ जुड़े हैं, शायद आप फेसबुक पर भी देखते होंगे, शायद आप व्हाट्सएप के ऊपर या ट्विटर के ऊपर या और भी कोई हमारे यूट्यूब हो गए, उनके साथ कहीं ना कहीं हम ग्लोबल दिखाई देता है। ग्लोबल कोई एक इतना बड़ा कोई इसके पास बड़ी कोई महल नहीं है ग्लोबल के पास। ग्लोबल आप ही ग्लोबल की ताकत बने हो, जो ग्लोबल की ताकत आप ही बने हो। आज तक ग्लोबल ने पिछले 7 सालों में जो अपनी ये संस्था बनाकर लोगों को जोड़ा है, तो मेरा ख्याल है कि दुनिया जुड़ती गई, एक आदमी नहीं टूटा ना। आज तक ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन को किसी कार्यकर्ता को किसी ने बुरा बोला हो, क्योंकि इसने कोई बड़ा काम ही नहीं किया। अगर हर साल की साल पालकियां दी इन्होंने, इस साल भी 8 पालकियां ग्लोबल रविदासिया दे रहा है, और उसके बाद में लाखों हजारों ग्रंथ जो है अलग अलग भाषा में बांटे जा रहे हैं। तो वो आपकी ताकती की है और किसकी ताकत है? अगर आपकी आज में आवाज ये उठा के अमेरिका में ये आवाज आ रही है, कि अमेरिका के लोग भी देखेंगे कि आपके बीच में कौन सी कमजोरी है या कौन सी ताकत नहीं है आपके पास, तो आपको वो खुद फोन करेंगे। जब ग्लोबल, तो अगर उसका तो मीडिया के अंदर हम फैलाते हैं, तो मैंने पिछले दिनों में देखा अमेरिका में हमारे समाज का एक लड़का बड़ा हो गया। पिछले दिनों में मैं दिल्ली से निकल रहा था, साथ में एक गांव पड़ता, मुझे गांव का नाम तो नहीं पता,
और वहां पे सुमन दास महाराज जी के डेरे हैं नजदीक। तो मुझे बहुत खुशी लगी कि जब मैंने बोर्ड देखा तो उन्होंने मुझे बुलाया भी था, तो बाहर लिखा हुआ महाराज सुमन दास महाराज जी का एनजीओ, नो डेरा एनजीओ। लगे यार ये तो बड़ी बात है। जब मैंने अंदर जाकर देखा वहां पे 15 कंप्यूटर पड़े, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। जब मैंने फिर आगे गया, वो सिलाई मशीन नहीं होती वो जो कपड़े बनाती है, तो वहां पे हमारी लड़की बच्चे ये ट्रेनिंग दे रही है और 15 बच्चे वो सिलाई सीख रहे हैं, कर रहे हैं। तो मैंने पूछा ये क्या है? बोले कि आप लोगों ने पिछले साल बता कर गए थे ना कोई कंप्यूटर सिखाओ, किसी तरह का कुछ कराओ। अगर कंप्यूटर सीखना है तो आपको पता 5-6 हजार रुपया लगता है, ऐसे कुछ मुझे नहीं पता महीने का लगता है कैसे ही है, मगर उन्होंने पहले फ्री में किया था, बच्चे नहीं आते थे। तो अब उन्होंने 300 रुपया महीना कर दिया है और बच्चे को भी पता, माँ बाप को भी पता भी 300 रुपया देना और बच्चे ने सीखना भी है। तो आज वो बच्चे जो है हमारे वहां पे उस लोगों ने एनजीओ बनाए हैं। और हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ पे एक एनजीओ बने जहाँ आफ्टर ट्यूशन बनाए, जो वो बोलते हैं क्या बोलते हैं उनको, जो आफ्टर ट्यूशन होती है जो स्कूल में कोचिंग सेंटर ना, कोचिंग सेंटर बनाया जाए यहाँ पे, जो कि हमारे बच्चे कर्तव्य में हो जाए तो उनको जो भी एजुकेशन दिया जाए। और बात रही अभी प्रवीण जी ने मुझे रविदासिया ने बोला कि ये अपना टेलीफोन आया अपना राणा जी का, बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है कि हमारे समाज को, मैंने पहले भी बोला था कि मूर्ति कभी बोलेगी नहीं, पत्थर कभी बोलता नहीं है। जितनी देर आपको ज्ञान नहीं आएगा तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आज भी मैंने देखा, उस दिन पहले भी मैंने देखा था, मैंने संत समाज को भी बोला था कि हमारे साथ वीर हथगारी महाराज भी आए थे कि अगर आप लोगों ने ही तो करना है, यहाँ पे ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, अच्छी दीवारें हैं, अच्छा गुरु घर पक्का बना हुआ है, तो क्या हम दीवारें देखने आते हैं यहाँ पे? हमें तो ज्ञान चाहिए। तो जो मुझे लग रहा है यहाँ पे अमृतवाणी अगर आ जाए तो उसके बाद में सतगुरु रविदास महाराज का सुबह का दिन 1.5 घंटा सुबह शब्द हो, आवाज उठे और शाम को रात हो, और यहाँ पे ही जैसे पंजाब के अंदर लड़के की ब्याह शादी होती है तो हमारे गुरु घर के अंदर वही शादी गुरु रविदास महाराज जी के ग्रंथ से हो। तो अगर हमारे कोई जन्म लेता है तो उसका जन्म भी वही मनाया जाए उस वाणी के अंदर से। अगर हमारे कोई हैपन होता है या मरण होता है तो वो भी हमारी वाणी से कराया जाए। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि हम एक ट्रेनर लाके 30-35 लोग पहले सीखे, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये अगर हम चीज बनाते हैं तो हर एक को ज्ञानता आएगी, और एक हमारा फौजी खड़ा होगा जो कि हम लोग तलवारों से लड़ाई नहीं लड़नी, विचारों की लड़ाई लड़ेंगे, दूसरे समाज के साथ जवाब देंगे। मुझे भी कुछ नहीं आता, मैं तो ऐसे ही मार रहा हूँ, बस सीख लेता हूँ इधर उधर से, 2 शब्द उधर से पकड़ लिए, 2 शब्द उधर से पकड़ लिए। जब आप भी पकड़ोगे आप भी बहुत बड़े हो जाओगे। ये परिवीर गौतम है, मुझे पिछले साल मिले हैं, तो छोटी छोटी बात करते हैं। तो आज मुझे अच्छा लगा कि इनके ज्ञान के, इनके विचार जो मैं सुनता हूँ, जो मुझे सुनाते हैं कभी कभी टेलीफोन पे, तो हम वो चीजें नहीं कर सकते जो ये सीख गए हैं। हमारे शेष जी इधर है, ये इतना विचार अच्छे देने लग गए हैं, ये कहीं सीख कर नहीं आते, हम लोग यहाँ से सीखना है। हमारी जो पावर है, जो ताकत है, वो गुरु रविदास महाराज जी ने देनी है। ताकत कैसे आती है? जब हम लोग सुबह शाम गुरु रविदास महाराज के विचारों में रहते हैं तो ऑटोमेटिकली ताकत आ जाती है। बाकी एक बात और मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, हम 365 दिन में एक दिन गुरु रविदास महाराज को याद करते हैं, अच्छा प्रोग्राम करते हैं, लंगर छकाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 365 दिन हमें काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि अपना काम छोड़ दो। हरेक वीर या हरेक भाई या हरेक हमारा प्रधान या सेक्रेटरी साहबान कि हम ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 मिनट एक दिन का दें, तो महीने का कितना हो गया? 15 150 हो गया ना। तो बहुत 5 मिनट बोला, चलो 1 मिनट लगा लो, 30 मिनट लगा लो, आधा घंटा दे दो। अगर हम आधा घंटा वाणी के ऊपर देना स्टार्ट कर दिया ना, तो मुझे लगता है कि हमारा ये प्राण सारा सुधर गया। मैं वहां से गुजरात था, वहां भी बहुत सुंदर मंदिर बनाया है। तो ये चीज तो हमने खत्म करनी है कि मंदिर की दीवारें अच्छी है, मंदिर अच्छा है, सुंदर है, तो मगर इसके अंदर विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान हमें हो,
जो है देने पड़ेंगे गुरु रविदास महाराज जी। और गुरु रविदास महाराज जी ने 600 साल पहले विद्या की बात बोली थी। अपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी बोलते हैं कि लड़ाई कैसे लड़ोगे, अगर पढ़ो लिखोगे तो ही तो हम संघर्ष करेंगे ना। तो यही बाबू जी जीवन राम जी ने बोला, यही तो हमारे बाबू कांचीराम जी ने बोला, तो यही हम बोलते हैं कि गुरु जी हम तो किसी से लेते नहीं, गुरु जी रविदास महाराज जी ने कहा है। और गुरु रविदास महाराज ने साम्राज्य की बात की है कि हम ऐसा साम्राज्य चाहते हैं, तो सो हम लोग अपना साम्राज्य बना सकते हैं कि अगर हम इकट्ठे होंगे। देखो हमें कोई राजनीति नहीं खेलनी, हमें कुछ नहीं करना, जो राजनीति खेलते वो राजनीति खेले, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर हम लोगों ने गुरु रविदास महाराज के बेगमपुरे को बढ़ाना है, जहाँ पे दुख है गुरु के विचारों के ऊपर सुख देने हैं, जहाँ पे हेल्थ की गुरु जी ने बात की है वहां हमें हेल्थ देनी है, जहाँ एजुकेशन की बात है हमें एजुकेशन देनी है। आज हमें हमारे को लास्ट मौका है हमारा, क्योंकि हम इस पद पे बैठते हैं। मुझे ये भी मालूम है जो आईसी ऑफिसर बनता है ना वो हमारा नहीं रहता, वो भाग जाता है दिल्ली में, जात बदल लेता है, बदलता कि नहीं बदलता, रविदास महाराज का नाम भी नहीं लेता। तो आज हमें वो प्लेटफॉर्म हमने गुरु जी बोलते छोटे बड़े संसद से गुरु रविदास रहे प्रसन्न, ये आकर निकालनी पड़ेगी हमको पहले कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, छोटा भी बराबर होना चाहिए, बड़ा भी उतना बराबर होना चाहिए। उनकी एजुकेशन के बारे में मैं एक और बात बताऊं, ये जो जैन धर्म नहीं है 1 करोड़ भी नहीं है, 70-80 लाख लोग हैं, मगर इनकी ज्वाइन बहुत अच्छी है। जिस मोहल्ले में रहते हैं ना भले 15 घर इनके, आपस में अगर किसी की बिजली भी चल जाती है ना तो उसकी बिजली ठीक करने चल जाते हैं, अगर किसी के दाना नहीं तो उनको दाना देने चल जाते हैं। तो इनका कभी आपने नाम सुना कि भीख मांगते होंगे, जहाँ एजुकेशन के पीछे दुनिया के सबसे बड़े बादशाह ये है जैन धर्म, छोटे से। तो हम तो 30 करोड़ लोग हैं, सो हमें ये समझना चाहिए। और मैं अपना जो कीमती टाइम निकालता हूँ हर साल की साल 5 हफ्ते इस देश के लिए, आप लोगों के लिए, कि मेरा समाज किसी तरह ज्वाइन हो जाए। शायद मेरे शब्दों के ऊपर या मेरी कोई ऐसी विचारधारा के ऊपर या कोई आईसी ऑफिसर बनना चाहता है तो उसके पास कुछ है नहीं, तो हम रास्ते हम दिखाएंगे। बाकी आपका काम है गुरु रविदास महाराज जी की विचारधाराओं का काम, हमें सारे काम भी करने होंगे, एजुकेशन भी करनी होगी, दुकानें भी चलानी होगी, बिजनेस भी करने होंगे। सबसे पहले हमारा बिजनेस, फिर हमारी सेवा, अगर आपके पास टाइम है तो। ये ना कि आप सेवा करो तो अपना घर खराब कर लो, तो ये भी साथ में रखना होगा। और सेवा भावना के अंदर हम विचार करते जाएंगे और लोग जुड़ते जाएंगे। और हम लंगर की व्यवस्था भी करनी है, हमने एजुकेशन के ऊपर ज्यादा काम करना है। सो आपने कोई मेरे से कुछ पूछना है, कोई सवाल जवाब तो यही पूछ लो, या कोई भी किसी तरह का कि हम लोग क्या ये ग्लोबल के बारे में हमें बताओ कि ग्लोबल कैसे, इसके अंदर आने के लिए हमें क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए। तो मैंने आपको ताकत बता दी है, हमारी ताकत जो 1 रुपए की बहुत बड़ी ताकत है। इसी तरह बाहर के मुल्क में, जिस मुल्क में मैं रहता हूँ उसके 1 रुपए की कीमत 90 रुपए है, मगर 1-1.5 रुपए का दूध पीते हैं हम लोग। 1.5 रुपए का मतलब 150-200 का दूध पीते हैं 1 लीटर, ठीक है नहीं। तो हम तो यही उनके वहां भी यही बताते हैं कि 1 लीटर एक दिन ना दूध पियो, अगर इतनी हेल्प भी हो जाए तो 2.25 करोड़ लोग है, उधर से इंडिया वाले लोग इकट्ठे हो जाए तो मुझे लगता है कि हर रोज ही काम हो सकता है हमारा। सो आपको कोई भी सवाल, कोई जवाब या कोई भी किसी तरह, फेसबुक भी चलते हैं, ट्विटर भी चलते हैं और हमारे और भी जितने भी हैं